हेलो एवरीवन, आप लोग का फिर से स्वागत है डुओस पोलर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो आ चुके हैं हम एक नए क्लास के साथ। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद को अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे। तो आज का अनुच्छेद है यात्रा मनोरंजन और शिक्षाप्रद दोनों होती है। तो यहाँ पे आपको यात्रा के बारे में, मतलब आप कहीं पे यात्रा करते हो उससे आपको क्या फायदे होते हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो यात्रा मनोरंजन मतलब मनोरंजक और शिक्षाप्रद मतलब आप वहाँ से आप अगर कहीं यात्रा करते हो किसी नई जगह में, किसी नए लोग से मिलते हो, तो आपको वहाँ का अ, जीवन यापन क्या है, वो कैसे रहते हैं, उन सब के बारे में आपको शिक्षा मिलती है। तो यात्रा एक ऐसा चीज़ है जिससे आपको मनोरंजन भी मिलता है और आपको शिक्षा भी, दोनों ही मिलते हैं। नेक्स्ट लाइन। इसे हमेशा शिक्षा के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में माना गया है। तो इसे मतलब यात्रा को एक शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग के रूप में माना गया है। क्योंकि अगर आप यात्रा करते हो, अपने अपनी जगह से दूसरी जगह जाते हो, तो वहाँ पे आपको कई नई चीज़ें दिखेंगी। वहाँ पे लोग कैसे हैं, कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, उनका दिनचर्या कैसा है, उन सब के बारे में आपको ज्ञान मिलेगा। इसलिए यात्रा यात्रा एक ऐसा महत्वपूर्ण भाग है शिक्षा का जो आपको मनोरंजन भी देती है और शिक्षा भी देती है। यूरोप में किसी युवा को तभी पूरी तरह शिक्षित माना जाता है जब उसने यूरोप के कई देशों की यात्रा कर ली हो। तो वैसे ही यूरोप जो देश है, वहाँ पे उसी इंसान को शिक्षित माना जाता है जो अपने ही देश में जितने जितनी जगह है वहाँ पे घूमा है, यहाँ वहाँ पे यात्रा किया है, सभी देखा है उसने अपने देश में, तो उसी इंसान को वहाँ पे शिक्षित माना जाता है। कहाँ पे? यूरोप में। तो यात्रा को एक शिक्षा का रूप में माना गया है यूरोप में। प्राचीन भारत में भी हमारे ऋषियों ने यात्रा के महान महत्व को समझा। तो प्राचीन भारत में ऋषि जो थे, जो आश्रम में रहते हैं, जो शिक्षित मतलब विद्वान है, ज्ञानी है, उनको उन्होंने भी यात्रा को एक महान महत्व दिया है। क्योंकि वो अपनी जो जगह है वहाँ से वो दूसरे आश्रम में जाते थे, जो यात्रा करते थे, दूसरी दूसरी जगह जाते थे, वहाँ पे अपना जीवन यापन करते थे। तो उनसे उनको बहुत ज्ञान उनको प्राप्त होती थी। इसलिए ऋषियों ने हमारे हमारे प्राचीन भारत में ऋषियों ने भी यात्रा को एक महान महत्व समझा है। उन्होंने भारत के विभिन्न भागों में स्थित तीर्थ स्थलों की यात्रा को एक पवित्र कर्तव्य बना दिया। तो उन्होंने मतलब जो ऋषि थे वो भारत के विभिन्न भागों में स्थित जो तीर्थ स्थल मतलब जहाँ पे लोग जाके पूजा अर्चना करते हैं, उसे हम तीर्थ स्थल कहते हैं। तो वहाँ पे वो जाते थे और जो यात्रा होती थी उनके, उसको उन्होंने एक पवित्र कर्तव्य बना दिया था। इससे भारतीयों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा मिला। और अगर आप किसी दूसरी जगह जाओगे, वहाँ पे आपके नए दोस्त बनेंगे, नए लोग को आप जानोगे, उससे एक एकता का भावना बढ़ता है। उससे आप दोनों को समझते हो, दूसरों लोगों को वो आपको समझेंगे। तो उससे आप दोनों के बीच में एक एकता का भावना का जन्म होता है। एकता का भावना का जन्म होता है। तो हमने अनुच्छेद को पढ़ लिया, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, यदि कोई शिक्षित होना चाहता है तो उसके लिए डैश आवश्यक है। तो अगर किसी को शिक्षित होना है तो उसके लिए उसे क्या करना चाहिए और क्या आवश्यक है? ऑप्शंस है, अध्ययन करना चाहिए, काम करना चाहिए, यात्रा करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। तो अभी हमने अनुच्छेद में पढ़ा था कि अगर कोई शिक्षित होना चाहता है तो उसके लिए उसे उसे यात्रा करना आवश्यक है। तो ऑप्शन नंबर सी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मनोरंजन का पर्यायवाची शब्द है? तो यहाँ पे आपको मनोरंजन का पर्यायवाची शब्द पूछा गया है। तो ऑप्शंस है शिक्षित, रोमांचक, थकाने वाला, सैर सपाटा।
तो मनोरंजक मतलब दिलचस्प, दिलचस्प या जो आपको मनोरंजित करता है, आपको रोमांचित करता है। तो मनोरंजन का मतलब होता है रोमांचित। ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में डैश केंद्रों की यात्रा को पवित्र माना जाता था। तो प्राचीन भारत में कौन से केंद्रों की यात्रा को पवित्र माना जाता था? ऑप्शंस है प्रशिक्षण, तीर्थ यात्रा, शहर, व्यापार। तो प्राचीन भारत में तीर्थ यात्रा के केंद्रों को पवित्र माना जाता था। तो ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न, लोग दूसरों के साथ एकता की भावना महसूस करते हैं यदि वे अधिक डैश करते हैं। तो लोग दूसरों के साथ कब एकता की भावना महसूस करते हैं? तो उसके लिए आपको अधिक क्या करना चाहिए? ऑप्शन है यात्रा, बातचीत, खेल, चर्चा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यात्रा। अगर आप अधिक यात्रा करोगे तो आप दूसरे लोगों के साथ मिलोगे, उनसे बातचीत होगी, तो आपके और उनके बीच और आपके बीच में एक एकता की भावना महसूस करोगे आप। तो इसके लिए आपको यात्रा करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, एक समझदार वह व्यक्ति होता है जो डैश होता है। तो हम किसको समझदार कहते हैं, या समझदार व्यक्ति क्या होता है? ऑप्शंस है विद्वान, चतुर, स्वतंत्र, दृष्ट। तो समझदार मतलब जो उसके अंदर सभी ज्ञान है या वो विद्वान है। तो इसका मतलब हो जाता है, समझदार का मतलब होता है विद्वान। तो हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब हम देखते हैं पैसेज में से आपको और क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, यात्रा का अर्थ क्या है? तो पहला प्रश्न है यात्रा का अर्थ क्या है? तो यात्रा का अर्थ मनोरंजन और शिक्षाप्रद होता है। नेक्स्ट प्रश्न, यात्रा को क्या माना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा यात्रा को हमेशा शिक्षा के एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न, यूरोप में किसे शिक्षित माना जाता है, या हम किसे शिक्षित कर सकते हैं यूरोप में? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप में किसी युवा को तभी पूरी तरह शिक्षित माना जाता है जब उसने यूरोप के कई देशों की यात्रा कर ली हो। मतलब यूरोप में अगर एक युवा अपने देश में, मतलब यूरोप में जितने भी देश है उन सभी को घूम चुका है, यात्रा कर चुका है, तो उसी को वहाँ पे शिक्षित माना जाता है। इस यूरोप में ये नहीं है कि आप अगर बहुत पढ़ लोगे तो आपको शिक्षित माना जाएगा, ये नहीं है। अगर आप पढ़ाई के साथ साथ अगर अपने देश में पूरी तरह घूम लोगे तभी उसको शिक्षित माना जाता है। उससे अपने चारों ओर, मतलब अपने देश में क्या चल रहा है, कहाँ कैसे लोग हैं, उससे आपको शिक्षा मिलती है कि वो कैसे रहते हैं, कैसे जीवन यापन करते हैं। इसलिए शिक्षित उसी को माना जाता है जो यूरोप में अपने देशों में घूम चुका हो। नेक्स्ट प्रश्न, प्राचीन भारत में किसने यात्रा के महान महत्व को समझा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्राचीन भारत में भी हमारे ऋषियों ने यात्रा के महान महत्व को समझा। प्राचीन भारत के जो ऋषि थे उन्होंने यात्रा को क्या बना दिया या क्या कर दिया? तो प्राचीन भारत में विभिन्न भागों में स्थित तीर्थ स्थलों की यात्रा को एक पवित्र कर्तव्य बना दिया।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यात्रा से भारतीयों के बीच में क्या उत्पन्न हुआ या किसके बढ़ावा मिला? तो इसका आंसर हो जाएगा इससे, मतलब यात्रा से भारतीयों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा मिला। तो ये सब प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं, इनको अच्छे तरह से देख लीजिए। आज के क्लास के ही इतना ही। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे डूवर्स वर्ल्ड एकेडमी यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हो या हमारा ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हो तो दिए गए नंबर पे हमें कांटेक्ट करिएगा। हमारा डूवर्स वर्ल्ड एकेडमी ऐप प्ले स्टोर में भी अवेलेबल है। तो अगर आप हमसे जुड़ते हो तो आपको इस ऐप में मिलेंगे लाइव क्लासेस, फ्री पीडीएफ, फ्री मॉक टेस्ट एंड रिकॉर्डेड क्लासेस। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर हमें कांटेक्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।